अभी हम मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर, जहां कुछ फरियादी पहुंचे हैं, लेकिन बिहार में भू माफियाओं का कब्जा फिर से बरकरार है। नीतीश कुमार लगातार बैठक करते हैं इसके पहले, क्योंकि जिस तरीके से भूमि विवाद सबसे ज़्यादा बिहार में देखा जाता है, अपराध सबसे ज़्यादा अगर होता है तो भू माफिया के द्वारा होता है। लेकिन ऐसा ही एक मामला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास पहुंचे हैं दो फरियादी, और उनका भी ज़मीन कब्जे के मामले को द्वारा खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपने रेणु देवी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात भले इन्हें नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भाई इसमें सम्मिलित है और इनके ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। इनकी ज़ुबानी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, थाना इनका एफआईआर नहीं ले रहा है, डीजीपी इनकी नहीं सुन रहे हैं। तमाम इन मुद्दों के साथ आज उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर पहुंचे हैं। पहले भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। सब जगह सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भाई इसमें सम्मिलित है और वो इनकी ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। और आज फिर पहुंचे आप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर। आखिर वजह क्या है भू माफिया का जिस तरीके बिहार में कब्जा देखने को मिल रहा है? देखिए, ये 20 तारीख की घटना है ना। 20 तारीख को कुछ लोगों द्वारा मेरी ज़मीन की नापी या घेराबंदी करना चाह रहे थे। अगल बगल के लोगों ने मुझे सूचना दिया, तो मैं वहाँ पहुँचा और तुरंत थाने को फ़ोन किया। गश्ती गाड़ी आई, उन लोगों को वहाँ से हटा दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मैंने लिखित शिकायत थाने में कर दी, जिसका प्रति ये है 20 तारीख का आपने शास्त्री नगर को दिया? शास्त्री नगर थाने को। लेकिन शास्त्री नगर ने क्या आश्वासन मिला? शास्त्री नगर उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ उसको, है ना। फिर 21 तारीख की घटना फिर सेम हुई। 21 तारीख को फिर 2-4 गाड़ियों से लोग आए और ज़मीन की घेराबंदी और नापी करने लगे। अगल बगल के लोगों ने सूचना दिया, मैं फिर दौड़ के आया। रास्ते में ही थाना इंचार्ज को मैंने फ़ोन किया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कल भी हुआ था सर। हाँ, मैं फोर्स भेजता हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, फोर्स नहीं आया, आदमी काफ़ी लोग थे। मैं उसमें इंटरफेयर ज़्यादा नहीं किया, सीधे मैं थाना भागा। थाना भागने के बाद सर को फ़ोन किया, सर थे नहीं थाना इंचार्ज। वो आते हैं, बात को सुनते हैं, आवेदन को देखते हैं। वो लेके क्या कर रहा है? वो सर अभी नापी कर रहा है, बोल रहा कि ये ज़मीन हम खरीद लिए हैं और घेर लेंगे। प्लॉट भी है मेरा, 1423 रैती ज़मीन है। वो एक ज़मीन का कागज़ लेके आते हैं। कहाँ का मामला? ये पटेल नगर, शास्त्री नगर, पटेल चौक के पास। पटेल चौक के पास? जी। कितने साल ये ज़मीन आपकी पुश्तैनी है? पुश्तैनी है ज़मीन मेरी, रैती ज़मीन है, पुश्तैनी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम कागज़ दे दो, फिर हम इसको देखते हैं। सर फोर्स बेचिए, ज़मीन की नापी कर लेगा और घेराबंदी कर लेगा, तो हम क्या करेंगे? वहाँ जाने के बाद देखा कि लोग नापी उपी कर रहे हैं, मैंने रोक दिया, है ना। उसके बाद एक लड़का आता है, मेरे बगल में मेरा ऑफिस है। ऑफिस में बोलता है कि उप मुख्यमंत्री के भाई रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह आपको बुला रहे हैं। मैं कभी जानता नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था। मैं बाहर निकला, कम से कम 50 लोग का था, अगल बगल चारों तरफ गाड़ी लगा हुआ था, लोग छितरे हुए थे। जाते ही सब लोग ने घेर लिया मुझको। मैं बोला कि क्या बात है, ये ज़मीन मेरी है, आपको किसी ने बड़गलाते हुए ज़मीन को ये कर रहा है कि नहीं, मैं सब जानता हूँ, है ना। ये ज़मीन मैंने खरीद लिया अमर पासवान से, है ना, और ये ज़मीन मेरी है। अमर पासवान कौन है? अमर पासवान वो पिछली नदी का कागज़ बना रखा है। अच्छा, पिछले नदी? जी, जो दूसरे प्लॉट की जी 1323 का। इसका हाई कोर्ट में स्टे भी लगा हुआ है, वो किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के स्टे के बाद वो नापी करने आ गया 1323 का। लिखित शिकायत किसी बड़े पदाधिकारी को दिया? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के डीएम को सारी घटना की जानकारी मैंने 22 तारीख को दी। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भू माफियाओं का इस पर जिस तरीके से आज के डेट में जो भी किसी पार्टी का हो ना, आज के डेट में इलेक्शन लड़ने के बाद सबसे चाहता है कि पटना में मैक्सिमम ज़मीन खरीदे। देखिए, ये जिला अधिकारी को इन्होंने आवेदन दिया है लिखित, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भाई का नाम
जिस तरीके से ये बता रहे हैं, क्या नाम उनका आपने बताया? रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह। रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह, जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है और ये उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को उन्होंने शिकायत भी दी है, तमाम जगहों पर इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है शास्त्री नगर थाने में। और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा इन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा आपको क्या, उप मुख्यमंत्री के द्वारा आपको क्या आज से आया उनके पास 23 तारीख को सारे घटना की जानकारी दी। उन्होंने अपना भाई होने का मतलब, मेरा तो भाई ही नहीं है पीनू सिंह नाम का, बोले कि रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह। फिर बोलती है कि नहीं वो तो पट्टा में नहीं है। बोले कि मैडम मेरे पास फोटोग्राफ है उनका मौजूदगी है। क्या लगता है उनकी आपराधिक छवि है क्या इस तरीके से? देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बारे में जानना है तो गूगल सर्च कर लो, पीनू सिंह ने कहा। तो गूगल सर्च करने पे मुझे लगा कि सही में ये कुछ तो है। इन पे घटनाएं करने का बहुत आरोप लगा है बेतिया में, पटना में, है ना। अब मेरे जैसा आम आदमी उप मुख्यमंत्री से कैसे लड़ेगा? तो कैसे आपको क्या जान मान की खतरा है कि आप कैसे गुहार मेरे ऊपर इसी जमीन के चक्कर में 4 बार अटैक हो चुका है। लेकिन एक बार 2019 में मुख्यमंत्री को मैंने लेटर लिखा, वहाँ से गोपनीय। आपने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है? मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है। उसकी कोई मेल की कॉपी? मेल की कॉपी अभी नहीं है, मैं आपको रिसीविंग आपने कहा था कि उनको मेल किया है, उनको आपको टैग करके एसएसपी को उन्होंने टैग किया, वो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जब इन्होंने अपने मेल के ज़रिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेल किया, इस सब तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने सारी बातें इस मेल के ज़रिए उन्होंने बताई। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने, नीतीश कुमार ने खुद इस मेल का टैग करके एसएसपी को सौंप दिया है इस केस को। देखिए, जब इन्होंने मेल किया नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को, तो सीधे तौर पे जब सीएम नीतीश कुमार बिहार मेल पर इन्होंने जब कॉपी को भेजा, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एसएसपी को टैग करके उन्होंने सीसी कॉपी जो है वो एसएसपी को दिया है। तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से इनका गंभीर आरोप है कि रवि प्रकाश जो है वो बड़े डॉन हैं और आपराधिक छवि के हैं, क्योंकि उनके खबरें जब इन्होंने कहा कि गूगल पे सर्च कर आप देख सकते हैं, क्योंकि बेतिया का मामला, उन पर कई गंभीर आरोप बेतिया में भी लगे हैं। जिस तरीके से खबरें सामने निकल के आ रही है और उप मुख्यमंत्री का भाई बताया जा रहा है और इनकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, तो इसको लेकर ये उप मुख्यमंत्री से पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आज इन्होंने फिर एक बार उप मुख्यमंत्री के दरवाजे को खटखटाया है। लेकिन इन्होंने कई ऐसे अधिकारी के भी दरवाजे खटखटाए हैं और मुख्यमंत्री को भी इन्होंने लिखित मेल के ज़रिए शिकायत दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें सीसी कर एसएसपी को दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का भाई होने के नाते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार फिर से एक बार जंगल राज की तरह मूवमेंट कर रहा है। भूमाफियाओं का कब्जा बिहार में बरकरार है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़।